अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 3 करेंगे, ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज़ हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबिंग रेशो जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। अगर 10 बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ जो है वो 2 सब्सक्राइब कर रहे हैं, 8 नहीं। तो आप लोग ज़रूर एक बार सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, ताकि चैनल भी जो है वो ग्रो करे। जो हम इतनी मेहनत करते हैं उसका भी जो है हमें थोड़ा सिला मिले और चैनल भी आगे प्रमोट हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको डिटेल में तमाम एक्सरसाइज करा दी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आ सकता है पेपर में इस चैप्टर से। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज बहुत आसान भी है और सिंपल भी है। बस आपने सॉल्व करना है और चीज़ों को जो समझा हुआ है उसी को यहाँ पर पढ़कर टिक लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि पेज आपको साइड पे चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और मैं आपको जो है वो बताता जाऊंगा कि किस पे जो है क्या आना है। तो यहाँ पर कहा हुआ है कि इन सर्कल द करेक्ट आंसर। तो सर्कल करने के लिए कहा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही लिख दूंगा। आप चाहे तो अपनी कॉपी में सर्कल कर लीजिएगा, यानी अपनी बुक में सर्कल कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज लिखा हुआ है आपके लिए, वो लिखा हुआ है एवरी पॉलिनोमियल इज। तो हर पॉलिनोमियल क्या होती है, यानी आपने पॉलिनोमियल नॉन पॉलिनोमियल किया है ना, तो ये एमसीक्यूज ही समझ लीजिए, हमारे पास एमसीक्यूज है। तो हर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है ये हमें जो है वो बताना है। तो हर पॉलिनोमियल हमारे पास, याद रखिएगा, रेशनल होता है। क्या होता है? एक रैशनल एक्सप्रेशन होती है। यहाँ पर एक्सप्रेशन का जिक्र है तो इसलिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। अच्छा, रेशनल और इरेशनल हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि रेशनल कब होती है कोई चीज़ और इरेशनल कब होती है। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से भी रिलेट करती है, जो कि पहले चैप्टर में ही हमने डिटेल में समझ लिया था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं। तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन अकरिंग डेसिमल होता है वो भी इरेशनल होता है, या जो टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होता है वो रेशनल होता है। अच्छा, पॉलिनोमियल रेशनल कब होती है? जब जो है हमारे पास डिग्री जो है वो होल नंबर में आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्रेशन लिख देता हूँ ताकि आपको रेशनल इरेशनल दोबारा समझ में आ जाए। ये आपके पास एक जो है वो, यहाँ पर आपके पास एक जो है वो मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये ऊपर वाली चीज़ भी पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है, आप कैसे पहचान पा रहे हैं कि जितनी भी पावर है वेरिएबल की, वो तमाम जो है वो होल नंबर से आ रही हैं, होल नंबर के सेट से आ रही हैं। अब होल नंबर का सेट आपको पता है W से डिनोट किया जाता है और 0 से शुरू होता है, 1 2 3 इसी तरह से इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो जब आपको पॉलिनोमियल पहचाननी हो, आप कैसे पहचानेंगे कि जब भी आपके पास जो ये एक्सप्रेशन होगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है ये भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर है ये भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल है तो एक्सप्रेशन हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन होगी। पॉलिनोमियल को पहचानना मैंने आपको सिखा दिया कि जो एक एक्सप्रेशन होगी उन एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल क्या है? एक्स 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 एक्स। तो ये वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल की पावर जो है वो हमारे पास होल नंबर से आ रही होगी। जैसे कि 2 एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है और एक यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो ये 1 कैसे आया होगा कि हमारे पास जो x की पावर होगी वो 0 होगी। तो आपको पता है कि जब x की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जब 1 के बराबर होगा तो ये हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया होगा, और इधर भी सेम चीज़ हुई है। अच्छा, ये भी देखें, एक्स क्यूब होल नंबर के सेट से आ रहा है, एक्स स्क्वायर ये भी होल नंबर के सेट से आ रहा है, x1 ये भी होल नंबर के सेट है और 1। ये आप इस तरह समझ गए, ठीक है ऊपर। तो दोनों पॉलिनोमियल है तो ये एक्सप्रेशन क्या हुई हमारे पास? रेशनल एक्सप्रेशन हुई। अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी नॉन पॉलिनोमियल होती तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या कहलाती? इरेशनल कहलाती, ठीक है। अच्छा, अब नॉन पॉलिनोमियल कैसा होता है कि जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर से नहीं आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ -3 हो। अच्छा, अब आप जानते हैं यहाँ पर होल नंबर में हमारे पास 3 पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगी? अब ये एक्सप्रेशन नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगी। क्यों?
ये नॉन पॉलिनोमियल कैसे होगी, ये नीचे वाली न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन कि यहाँ पर जो x की पावर है -3, ये हमारे पास क्या है, ये जो पावर है ये हमारे पास होल नंबर से नहीं आ रही, ये -3 होल नंबर नहीं होता, आपको पता है, ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर है कोई भी, तो ये हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल हो गई। तो ऊपर पॉलिनोमियल नीचे नॉन पॉलिनोमियल, तो ये क्या बन गई, इर्रेशनल बन गई, ठीक है। अगर रेशनल लानी है एक्सप्रेशन तो ऊपर भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, नीचे भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ऊपर नीचे दोनों में से कहीं भी अगर नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ गई तो आपके पास जो टोटल एक्सप्रेशन होगी वो इर्रेशनल हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका डिटेल कॉन्सेप्ट दे दिया। अब जो है वो आगे मूव करते हैं और देखते हैं उसमें क्या करना है। तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ सॉर्ट विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सॉर्ट इज कॉल्ड, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है बाइनोमियल सॉर्ट। तो ये जो है हमें डिटेल में नहीं पढ़ाया गया था इस चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज के तौर पे दिया हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा, इसका जो है वो बाइनोमियल है। अब मैं इसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसके डिटेल में ना जाने की वजह ये है कि ये हमें पढ़ाया नहीं गया था अभी तक, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं दिया है मैंने। तो अगर मैं इसको डिटेल में गया तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, ठीक है। तो रेशनल इरेशनल हम पढ़ चुके थे, तो इसलिए मैंने उसको डिटेल में समझा दिया जाकर। तो इसका लिख लीजिएगा बाइनोमियल सॉर्ट। अच्छा, 3 देखें, 3x + 2y - 3 इज एन डैश इज एन एल्जेब्रिक। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ये 3x + 2x - 3 ये क्या है, इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, या सेंटेंस है, या इन इक्वेशन है। देखें सी और डी तो गलत है, सिरे से गलत है। अब आप जो है वो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको मैं आज क्लियर कर देता हूं, पहले भी बहुत बार करा चुका हूं। अक्सर बच्चे जो है वो काफ़ी मैथ कर लेते हैं, पेपरों में अच्छे नंबर भी ले आते हैं, लेकिन इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सिंपल सा फ़र्क होता है। अभी ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, अभी ये क्या है, एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू नहीं है या इक्वल टू का साइन नहीं है। अब अगर इसमें इक्वल टू का साइन आ गया और बाद में 0 आ गया, या 0 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, 1 2 3 4, कोई भी मसला नहीं है उससे, तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो जब भी आपको वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट कांस्टेंट लिख के दिए गए हों और इक्वल टू ना हो तो ये एक्सप्रेशन, और अगर इक्वल टू मौजूद और इक्वल टू के अलावा आगे कुछ भी हो, 1 2 3 0 कुछ भी हो, कोई मसला नहीं है, फिर भी ये इक्वेशन, ठीक है। इक्वल टू होना चाहिए इक्वेशन के लिए, और एक्सप्रेशन के लिए इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो ये चीज क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन में हमारे पास इक्वल टू नहीं आता। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है या एक्सप्रेशन को, तो जवाब आपका होना चाहिए कि इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हम वैल्यूज को उधर भी ले जा सकते हैं और आपस में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेशन में हमें फिर मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ जाती है और दूसरे तरीके का फॉलो करने पड़ते हैं। देखें, अब आपके पास है द डिग्री ऑफ द 3x² y + 4y² - 10 इज डैश। तो देखें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे डिग्री पूछी जा रही है। आई थिंक ये थोड़ी सी नई चीज होगी आपके लिए, ठीक है। अभी तक डिग्री का क्वेश्चन मैंने पीछे भी नहीं कराया है और आया भी नहीं था, तो एमसीक्यू से भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन याद कर लीजिए, इससे अच्छा 10 न्यूमेरिकल 10 एमसीक्यूज कर लीजिए, वो 10 क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट 10 एमसीक्यूज में आ जाते हैं हमारे पास, और टाइम उनसे डबल ट्रिपल कम लगता है। अब देखें डिग्री को आप किस तरह से पहचानेंगे, बहुत सिंपल है। आप देखिए वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें, ये एक एक्सप्रेशन है, आप समझ गए, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं, कोई भी रट्टा नहीं लगवा रहा, तो जो है इसके कॉन्सेप्ट को देखिएगा। ये आपके पास जो है वो आ गई एक एक्सप्रेशन। अब डिग्री कैसे पहचानेंगे, आप देखें वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें, एक्स वाई, ठीक है, 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर आपने डिग्री को पहचानना है तो इस तरह पहचानेंगे कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है वेरिएबल की, यानी कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसके पास सबसे बड़ी पावर है। अब मैं बोलूं x², ठीक है, x² के पास x की पावर स्क्वायर तो है, लेकिन स्क्वायर से बड़ी पावर भी मौजूद है हमारे पास 4। अब मैं बोलूं कि 4 से बड़ी पावर कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ 4 से बड़ी पावर कोई नहीं बन रही, सिर्फ 4 ही सबसे बड़ी पावर है। तो ये जो 4 है ना, ये डिग्री है। तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री, ठीक है। डिग्री को पहचानने के लिए कुछ रूल भी होते हैं। अब यहाँ पर रूल्स तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इधर जो रूल इस्तेमाल हो रहा है वो याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की, वेरिएबल क्या है, एक्स वाई, ये वेरिएबल है, और ये जो आगे इस्तेमाल हो रहा है ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट लिख देता हूं, ये एक्स और ये वाई जो है ये वेरिएबल है।
ठीक है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट कह लीजिए। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया आपके पास। तो TAN आगे चला गया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये 10 कांस्टेंट हो गया आपके पास। तो ये भी वेरिएबल है आपके पास y। तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है y है हमारे पास, जिसके पास सबसे बड़ी पावर 4 मौजूद है। तो ये 4 हमारे पास क्या हो गया, ये 4 हमारे पास जो है वो डिग्री हो गई। और डिग्री क्या है सबसे बड़ी इसमें, 4। जो सबसे बड़ी पावर होगी वही डिग्री होगी वेरिएबल की। ठीक है, याद रखिएगा। चले 5। अच्छा, स्क्वायर रूट 7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो स्क्वायर रूट 7 किसकी एग्जाम्पल है, तो ये जो है वो मोनोमियल सॉर्ट की एग्जाम्पल है। तो मोनोमियल सॉर्ट ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 7 जो है हमारे पास मोनोमियल सॉर्ट की एग्जाम्पल है। तो इधर मोनोमियल सॉर्ट लिख देते हैं। अच्छा, इसमें जो है कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी दिए हुए हैं जो कि हमने जिसका जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा। अब इसका पहले कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए था और उसके बाद इसे करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमें एक्सरसाइज में दी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आपको ये समझा नहीं सका। ठीक है, चलें अब 6 एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। 6 एमसीक्यूज है कोशंट, यानी पी एक्स है क्यू एक्स है। पी यानी हमारे पास न्यूमिनेटर और क्यू है हमारे पास डिनोमिनेटर। ये भी एक एक्सप्रेशन होगी, पी भी एक एक्सप्रेशन है, क्यू एक्स भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आपको मैंने लिखना सिखाया था ना ऐसे करके कि ये पी एक्स और ये इस तरह से क्यू एक्स, इस तरह लिखना सिखाया था ना। ये पी न्यूमिनेटर के लिए, क्यू डिनोमिनेटर के लिए, इक्वल टू का साइन डाल के ये चीज इसके बराबर है। ठीक है, तो पी एक्स और क्यू एक्स ऑफ टू पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू 0। क्यू एक्स जो है वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। यानी कि क्यू एक्स की, अगर आप क्यू एक्स को सॉल्व कराएंगे, यानी क्यू एक्स की जगह कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर आप उसे सॉल्व कराएंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आएगी। अब नहीं आएगी कैसे पता चल रहा है, कि यहां पर लगा हुआ है अनइक्वल का साइन। ठीक है, नॉट इक्वल का साइन या अनइक्वल कह लीजिए। तो जब आप क्यू एक्स को सॉल्व करेंगे, यानी एक्स की जो भी वैल्यू होगी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास समझ लीजिए कि एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये मैंने यहाँ इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया कि यहाँ पर एक्स की जगह आप ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक्स और ये 1। अब यहाँ पर एक्स की जगह कुछ भी पुट कर लें तो ये जो सॉल्व होगा ना, तो ये जो है कोई नंबर आएगा, कोई भी नंबर आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं आएगा, कोई भी नंबर बच सकता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि क्यू एक्स जो है ना वो आपके पास 0 नहीं आएगा, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। तो जब पी एक्स और क्यू एक्स दोनों कोई नंबर आ रहे होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी कोई खास नंबर आ रहे होंगे हमारे पास, तो ये जो है वो रेशनल एक्सप्रेशन बनेगी। यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, जो न्यूमिनेटर है उसमें भी पॉलिनोमियल है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर ये पी एक्स ये भी न्यूमिनेटर है, ये भी पॉलिनोमियल है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल है। तो क्या बनेगा आपके पास, रेशनल एक्सप्रेशन। मैंने आपको पहले भी समझा दी थी ये चीज, यहाँ पर ये बात हम समझ चुके थे। ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन। तो इसे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हमें रिमूव करना पड़ेगा, फिर मैं जो है लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया कि न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल आएगी, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनेगी। चलें, तो इसकी जो है वो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अच्छा, अब जो है हमारे पास 7 है, 7 देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आपने जो है वो सॉल्व करना है, इसमें थोड़ी सी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो चलें इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो 7 में आपको दिया हुआ है 1/x माइनस वाई। ठीक है, बस आपने इसे सिंप्लीफाई कराना है, एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा दिया था, तो वही एलसीएम आपने यहाँ पे लेना है। ठीक है, ये तरीका आपके पास। अब एलसीएम आप कैसे लेंगे, देखें मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग हो, देखें यहाँ भी डिनोमिनेटर अलग है ना, एक्स माइनस वाई और यहाँ एक्स प्लस वाई, माइनस वाई अलग है प्लस वाई अलग है, तो दोनों अलग हो गए। सेम साइन आती तो फिर हम क्या करते कि इन दोनों को ऐड कर देते और ऊपर वालों को सिंपल जो माइनस प्लस हो रहा था वो कर देते। यानी इन दोनों को एक बार ले लेते नीचे वाले डिनोमिनेटर को और ऊपर वालों को माइनस प्लस कर देते, लेकिन ये तो अलग अलग है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि इस वाली चीज को ये वाली चीज को इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये वाली चीज को इससे मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इस तरह से इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ 1 आ गया मेरे पास, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्तों में एक वीडियो बना दूंगा। मुझे बच्चों के बहुत ज़्यादा ये मैसेजेस मिल रहे हैं, सर पेपरों में जो है वो 1 2 3 4 महीने रह गए हैं, बहुत कम टाइम रह गया है और
अभी तक जो है वो हमारे 3-3 4-4 चैप्टर ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं, चाहे वो कोचिंग में हो या स्कूलों में। तो देखें यहाँ पर ना ही टीचरों की कोई गलती है, ना ही आपकी कोई इसमें गलती है। आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो आपके टीचर्स हैं, चाहे वो स्कूल के हो, कोचिंग के हो, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल यहाँ पर ये हो रही है कि ये बुक नई है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुक है, ठीक है? और इम्पोर्टेंट्स भी इसके हमें ज़्यादा पता नहीं है कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए थोड़ी-सी परेशानी हो रही है और इसमें बहुत से क्वेश्चंस तो ऐसे भी हैं, जिनका आंसर निकालने में जो है वो आधा-आधा घंटा लग जाता है एक क्लास में, या ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपने देखा होगा मैं भी कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता हूँ आपके सामने, डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे के लेक्चर्स। अब आपको ये बात मैं बताऊँ कि अगर मैंने 1 घंटे का लेक्चर अपलोड किया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 घंटे में ही बना है। उसका मतलब ये है कि वो पूरा 1 दिन में बना है। अब कैसे? पहले मैंने खुद उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, वेरिफिकेशन कराई उन क्वेश्चंस की कि भाई कहीं आंसर में मसला तो नहीं आ रहा किसी क्वेश्चन के। यानी पहले सब क्वेश्चंस को पहले एक बार खुद कॉपी पे सॉल्व किया, ठीक है? ताकि आप तक कोई गलती ना जाने पाए, क्योंकि फिर आपने और हज़ारों बच्चों ने देखना होता है वीडियोस को, एक वीडियो तो लाखों बच्चों ने देखी है, तो कोई गलती ना हो। फिर मैंने बोर्ड पे करवाया, ठीक है? और फिर बोर्ड पे करवाने के लिए बार-बार रोकना पड़ी, वीडियो को मिटाना पड़ा, एडिटिंग करनी पड़ी। रिकॉर्ड हो गई वीडियो, फिर उसके बाद एडिटिंग की, लोगो लगाया, जो गलतियाँ थी उस गलतियों को हटाया और जो भी चीज़ थी उस चीज़ को सही किया और साफ-सुथरी राइटिंग करी। आपको फिर उसमें अपलोड करने में फिर आधा 1 घंटा लगेगा, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो अपलोड करने में आधा 1 घंटा लगता है। फिर थंबनेल लिखा, ये सब कुछ करके फिर ये 1 दिन में 1 घंटे की वीडियो आपको मिल पाती है। तो मैं भी इतनी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए काम करता हूँ, ठीक है? कोचिंग पढ़ाना तक छोड़ा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को आपने अगर एतमाद किया है तो इसको मैं बरकरार रख सकूँ। तो ये इसमें होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को जो है वो देखें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अब मैंने इतने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं कि अगर आप चाहें तो 2-3 दिन में भी 1 चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है? 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे के लेक्चर हैं। 3 घंटे में आप एक लेक्चर, एक जो है वो चैप्टर आराम से कर सकते हैं, ठीक है? 1 घंटे की एक एक्सरसाइज है तो 3 एक्सरसाइज है, 3 घंटे में हो गई, ठीक है? तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। तो ये -x है और माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, ठीक है? इस तरह पढ़ाता हूँ कि जैसे क्लास में बैठे हुए हों हम। तो यहाँ देखें आपके x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो क्या यहाँ पर फॉर्मूला बंद हो गया हमारे पास, कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको खोल देंगे तो यही चीज़ बनेगी ना, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा, मैं एक चीज़ करता हूँ कि आपको अक्सर ये फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ नजर आता होगा, या कहीं पे ए माइनस बी ए प्लस बी। तो बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि मैं फॉर्मूला उल्टा लिख रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है। इसको पहले लिख लें या इसको बाद में, इसको पहले लिख लें या इसको बाद में, कोई मसला नहीं है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम चीज़ ही आएगी, ठीक है? आप चाहें तो करके देख लीजिएगा। पहले ए माइनस बी रखिएगा, फिर ए प्लस बी, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। दोनों सूरत में आंसर सही आएगा। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको ड्यूरिंग द वीडियो ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि ये आपकी गलतियों को कम करती हैं चीज़ें, ठीक है? आपको बात समझ में आ जाती है। अच्छा देखिए, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। माइनस का एक्स प्लस के एक्स से कैंसिल, माइनस का वाई जो है यहाँ पर हमारे पास प्लस के वाई से कैंसिल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये जो है ना, ये वाला वाई इससे नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाई है, ये भी प्लस वाई है, तो ये तो ऐड हो जाएगा ना हमारे पास। तो ये बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? ये कैंसिल नहीं होगा वाई, क्योंकि ये प्लस वाई है, प्लस वाई तो कैंसिल नहीं हो सकता ना। तो ये हमारे पास ये आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ आपके लिए, ये आपके पास आ रहा है 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखें इसका ये कौन सा पॉइंट दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है इन्होंने बी, ठीक है? तो ये हमारा बिल्कुल सही आ गया। तो इसे हम लिख देते हैं। चलें, मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। अब 8 MCQs करेंगे हम, ठीक है? चलें, इसे रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट अब आगे मूव करके आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज। देखिए, आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास वो कहाँ है, आयोटा। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर आयोटा था और जिसके बाद हमने इसे ये बनाया, ठीक है? ये सपोज कर लीजिए। तो ये बात याद रखिएगा कि कॉन्जुगेट में हमेशा सिर्फ हम आयोटा वाली साइन तब्दील करते हैं और यहाँ पर कंसीडर कर लें कि आयोटा मौजूद है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, हम इसको जो है वो यहाँ पर हमने आयोटा सपोज कर लिया ना, तो ये जब हमने इसको आयोटा सपोज कर लिया तो ये वाले की साइन तब्दील कर देंगे, माइनस है ना तो प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है? तो इसका जो सही है हमारे पास वो ए सही है, ठीक है? तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3।
तो ये स्टूडेंट हुआ किस तरह से, इसको देखिए, ये इस तरह से हुआ कि ये आपके पास ये था और यहाँ -1 था। ठीक है, हमने -1 सपोज कर लिया। ठीक है, -1 सपोज कर लिया। तो आपको पता है -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो -1 की जगह मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आयोटा स्क्वायर को बाहर ले गए हम, मतलब इसके साथ लिख दिया। ठीक है, चलो आगे लिख देते हैं। तो ये आ गया, देखा आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब अगर हम चाह रहे हैं वापस वही बना लें जो हमें दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, हम आयोटा स्क्वायर नहीं पुट करेंगे, हम डायरेक्ट जो है वो -1 को +1 कर देंगे। यानी आयोटा स्क्वायर तो हमें पता है -1 के बराबर होता है, तो हमने क्या कर दिया, -1, आपको पता है 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही √3 ही रहेगा। तो ये आ गया, देख रहे हैं, ये चीज़ यानी इसके बराबर आ रही है। ये जो चीज़ है आपके पास, ये जो चीज़ है आपके पास वो इसके बराबर है। ठीक है, तो इससे आप ये बात समझ सकते हैं। चलें इसको रिमूव करते हैं, आगे करते हैं। तो अब जो है हमारे पास 9 MCQs है, और इसमें जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अच्छा हो गया है ये हमारे पास जो है ये चीज़ आ गई। अच्छा, a - b का होल क्यूब। अच्छा, अब इसके जो फॉर्मूले हैं वो मैंने बहुत बार लिखवाए हैं आपको। ठीक है, इसका फॉर्मूले जो है वो अक्सर होता है कि थोड़ा सा ना शफल करके दे दिया जाता है, यानी एक चीज़ को पहले और दूसरी चीज़ को बाद में लिख दिया जाती है। तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने शायद फार्मूला उल्टा लिखवाया है या फार्मूला सही नहीं लिखवाया। तो फार्मूला मैंने बिल्कुल सही लिखवाया होता है, कुछ भी उल्टा नहीं होता उसमें। बस मसला ये आ रहा होता है कि आपको जो है ना वहाँ पता नहीं होता है कि फार्मूले को शिफ्ट किस तरह किया गया है। ठीक है, हम एक खास फार्मूला याद कर लेते हैं, या ए पर ए यहाँ आ रहा है तो बी यहाँ पर आएगा। अब वो ए की जगह बी लिख दिया, बी की जगह ए लिख दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ये कोई नया फार्मूला है। यानी एक ही चीज़ के दो फार्मूले, तो वो कोई नया फार्मूला नहीं होता, वो हमारे पास वही फार्मूला होता है जो पहले हमें करवाया था। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आपको पीछे इन्होंने एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला लिख के दिया हुआ था, a - b का होल क्यूब। ठीक है, फिर वो लिखा हुआ था a³ - b³ - 3ab a - b, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ये -b³ जो है ना आगे लिखने के बजाय पीछे लिख दिया। ठीक है, a³ - 3ab और a - b। ठीक है, a - b और b³। तो ये अब दोनों कंडीशन में फॉर्मूला तो सेम ही है, ये बराबर हैं, दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के बराबर हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बस मैंने -b को पहले लिखने के बजाय बाद में लिख दिया। अब किसी बच्चे ने ये फॉर्मूला याद कर लिया था, अगर मैंने उसके सामने इस फॉर्म में लिख दिया तो वो कंफ्यूज हो गया, सर ने शायद फॉर्मूला अलग लिखवा दिया। या किसी बच्चे ने ये फॉर्मूला लिखा था, मैंने ये वाला याद करा दिया, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, फॉर्मूला तो ये था, सर ने ये क्यों लिखवा दिया। तो ऐसा नहीं होता, बस फॉर्मूले को आगे पीछे लिखने से कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूले को थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, अगर -b³ यहाँ लिखने के बजाय बाद में लिख दिया तो कोई मसला नहीं है। तो a - b³ किसके बराबर है हमारे पास, a³ और हमारे पास -3ab और ब्रैकेट में a - b और b³। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है 9 में, यहाँ लिख देते 9, ये हमारे पास बराबर होता है a - b का होल क्यूब। इस फॉर्मूले से ही ये बना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से ही ये बनाया है, बस b³ को आगे लिखने के बजाय पीछे लिख दिया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसको कंफ्यूज ना किया करें, हुआ करें। ठीक है, थोड़ा सा ना गौर से फॉर्मूला देख लिया करें तो आपको इंशाल्लाह ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलें ये 10th MCQs करते हैं। अच्छा, 10th में हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्व होगा ये, तो इसको रिमूव करता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपके साथ एक बात और शेयर करूँ कि मैंने जो है ना वो आपको लाइव सेशन शुरू करवाए थे MCQs के, यानी जो मैथ है इसके जो MCQs थे उसका लाइव सेशन शुरू करवाया था। अब उसमें मसला ये आ रहा है कि लाइव सेशन में ना सॉल्व करवाना मुश्किल होता है। वो क्यों मुश्किल हो रहा होता है कि बुक भी सामने ही होती है और फिर लिखना भी होता है, जूम भी करना होता है, बच्चों के जवाब भी देने होते हैं, तो मुश्किल हो रहा होता है बहुत ज़्यादा लाइव सेशन में सॉल्व करवाना। तो इसीलिए आपको लाइव सेशन में जो है ना वो मैथ के टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, या मैथ के MCQs की डिस्कशन नहीं मिल रही है, या मैथ के जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो नहीं मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोई मैं ऐसी जो है तरकीब निकालता हूँ, या कोई ऐसा जो है वो सोल्यूशन निकालता हूँ जिससे आपको मैथ के इंपॉर्टेंट MCQs भी मिल सके जो पेपरों में आएंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा MCQs सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आप मैथ में बेहतर होते जाएंगे और उतने ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, क्योंकि मैथ के MCQs सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या निकालना है, AB निकालना है, AB निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद रखें, 4AB इक्वल टू A माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर। तो ये जो है वो आपके पास फॉर्मूला है।
अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को एक तरह से और भी समझ लेते हैं कि देखिए मैंने ये तो फॉर्मूला लिखा, बिल्कुल सही लिखा है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ना माइनस की, ना प्लस की, ना स्क्वायर की। लेकिन बच्चे बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि उन्होंने ना इस तरह से इस फॉर्मूले को पढ़ा था, उन्होंने इस तरह से इस फॉर्मूले को पढ़ा था, ठीक है। 4ab बाद में लिखा हुआ था, तो वो कंफ्यूज हो जाते, सर हमने तो ये फॉर्मूला याद किया था, आपने ये लिखवा दिया, इसमें पहले 4ab आ रहा है। देखिए कोई मसला नहीं है, 4ab यहाँ भी पहले है, यहाँ भी प्लस में है ना, यहाँ भी प्लस में है, और a+b² यहाँ भी है, -a का होल स्क्वायर -a का होल स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले सेम है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। बस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह मैंने बता दिया है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला हो रहा हो तो इस वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। तो पीछे मैंने ये करवाए थे आंसर, पीछे जो है मैंने करवाए थे, तो क्योंकि मैं देखे मैंने ये फॉर्मूले तो इस बुक के आने से पहले ही याद करके रखे थे, यानी ये फॉर्मूले तो मैं पहले सॉल्व कर चुका था, मुझे पहले ही इन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर चुका था, तो मुझे इनके कॉन्सेप्ट आते थे, तो मैंने इस तरीके से लिखाया। लेकिन फॉर्मूला पीछे बुक में इस तरीके से लिखा हुआ था, तो कंफ्यूज हो गए थोड़े से बच्चे। तो कोई मसला नहीं है, हो जाते हैं। हम अक्सर जब मैथ सॉल्व करते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें मुश्किल कर जाती हैं, तो पूछ लिया करें टीचर से अपने या मुझसे, तो वो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा, हमें पता क्या करना है, ए भी पता करना है ना, तो बस हम अब अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला यही वाला इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला जो लिखा था 4ab हमें पता करना है, 4 नहीं पता करना, सिर्फ ab पता करना है, 4 हटाना होगा हमें, तो वो जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हट जाएगा। अच्छा, 5ab a+b हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। वैल्यूज आप देख सकते हैं, बराबर में बुक का पेज होगा आपके लिए। a-b क्या है हमारे पास, 3 है और स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, 5 का स्क्वायर आप अच्छी तरीके से जानते हैं 25 है, और 9 का स्क्वायर भी, 3 का स्क्वायर भी जानते हैं आप, 9 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 हो गया, 16 हो गया, और ये 4 नीचे आके डिवाइड हो गया, 16 डिवाइडेड बाय 4, द आंसर इज, अच्छा दोनों एक ही टेबल पे आते हैं, ये 4 पर आता है, ये 4 के टेबल में 1 पर आता है, तो आपके पास 4 बच गया, तो 4 इसका आंसर है, तो बिल्कुल सही है, हमारे पास 4 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे 10 MCQs हो गए। मैं पीछे देखता हूँ और भी हैं, जी बिल्कुल और भी MCQs मौजूद हैं, तो वो भी करवा देता हूँ, ठीक है। उसमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, उसे भी सॉल्व करते हैं। तो पहले ये जो छोटा सा करा है ना रफ वर्क, इसे रिमूव कर देते हैं। तो बस 2 MCQs आपके पास और हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो तमाम MCQs के मैंने आपको कोशिश की कॉन्सेप्ट देने की, इसके बाद फिर द ब्लैंक्स कराऊंगा आपको, ठीक है। चलें, अब ये जो है ना, ये MCQs जो है, ये भी थोड़ा सा सॉल्व करने वाला आ गया आपके लिए, ठीक है। ये MCQs भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, लाइव सेशन का एक ज़्यादा फ़ायदा ये होता है बच्चों को कि वो खुद पार्टिसिपेट कर पाते हैं, सवालों के जवाबात भी ले पाते हैं, यानी जो उनके सवालात होते हैं वो पूछ लेते हैं। तो उम्मीद करूंगा लाइव सेशन में भी आप अटेंड करेंगे, यानी आप बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखें। 8 बजे के करीब मैं लाइव सेशन रखता हूँ, ठीक है, जब भी होता है तो आपको मिल जाया करेगा उसका नोटिफिकेशन। 8 बजे आप फारिग होते होंगे, उम्मीद करता हूँ कि स्कूल से आकर फिर होमवर्क कर लेते होंगे शाम में, दोपहर में, या ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो वहाँ से भी आ जाते होंगे 8 बजे तक, और खाना खा के फारिग हो जाते होंगे। अगर नहीं खाया होगा तो नहीं खाते 8 बजे, तो 8 बजे के बाद खाते होंगे। तो ये है 8 बजे का टाइम आपके पास होता होगा जिसमें आप मोस्टली फारिग होते होंगे, तो उसमें फिर आप लाइव सेशन ले सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और मुझसे सवालात भी कर सकते हैं। बहुत से बच्चे मिलना चाहते हैं, सवालात करना चाहते हैं, लेकिन टाइम के शॉर्ट होने की वजह से मैं उनसे नहीं मिल पाता या जवाब नहीं दे पाता, तो फिर वो इस तरह से मुझसे बात कर सकते हैं या मिल सकते हैं, ठीक है। तो बस इसे हमें सॉल्व करना है। 2 ब्रैकेट है सिंपल, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है। 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का स्क्वायर रूट 15 है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 15। अच्छा, 5 स्क्वायर रूट 15, यहाँ भी ऐसा ही हुआ, ये प्लस का स्क्वायर रूट 15 और ये 5, तो प्लस 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 और 5 स्क्वायर रूट 15। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 5 माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस। अच्छा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 15 एक बार आ जाएगा। कैसे, अब देखें, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट नहीं करता हूँ मैं, थोड़ा सा आपके लिए ये कंफ्यूज कर जाएगा, ठीक है, ये कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे लिख दिया मैंने, सिंपल, हम पता चल रहा है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल पता चल रहा है कि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये बस ये लिखा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बस माइनस प्लस माइनस कर दिया है, तो ये हमारे पास 25 आ गया, ठीक है। तो ये माइनस का कैंसिल प्लस वाले से, ये प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल। अच्छा, अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वाला स्टेप करते हैं, देखें ये स्क्वायर रूट इस पे भी है, स्क्वायर रूट इस पे भी है, तो सेम ले लेते हैं। ये हो गया,
देखिए मुझे पता होता है कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए वो स्टेप थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ लॉन्ग कर कर, ताकि उसका कॉन्सेप्ट आ जाए। अब देखें ये 2 है ना, तो क्या कर सकते हैं हम, एक बार लिख कर, 2 है तो पावर 2 लगा दिया, 2 डिजिट है ना, ये 2 है हमारे पास तो हमने पावर 2 लगा दिया। अच्छा अब आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखें 15 को मल्टीप्लाई करें 15 से या 15 का स्क्वायर ले लें, तो दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये 2 थे यानी 2 डिजिट मान लीजिए इनको, तो हमने पावर 2 ले लिया, तो 15 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 25 माइनस 15। अच्छा अब ये माइनस हो गया तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 10, कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर भी 10 ही था। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा आखिरी में हमें ज़रूरत नहीं है जो है सॉल्व कराने की, उसमें हमें बस फॉर्मूला बताना है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आप देख रहे हैं मैंने इतना फ्लो में इसे पढ़ा है, तो यानी ये मुझे खुद ये फॉर्मूला याद है। तो अब ये किसके बराबर है ये बताना है। तो एक ही फॉर्मूले के बराबर आ सकता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca, ठीक है। तो ये लिख लीजिए a प्लस बी प्लस सी। तो ये फॉर्मूले ना मैंने भी खुद बहुत सालों तक याद किए हैं, जब जाके आज मेरे ये दिमाग में फॉर्मूले बैठ गए, ठीक है। कि अब ज़रा से आते नज़र तो मैं फ़ौरन ये समझ आ जाता है, और तमाम टीचर्स का यही होता है जो कि पढ़ा रहे होते हैं ना। तो ये इनके तमाम आंसर्स हो गए हमारे पास 1 से लेकर जो है वो 10 तक। अब उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब फिल द ब्लैंक्स रह गई हैं, बस उन्हें कर लेते हैं। चले फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। अक्सर फ्लो में जो है मैं से फिल इन द ब्लैंक्स बोल जाता हूँ, तो वो फ्लो में होता है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं, ठीक है। तो एफ और बी जो कि हम स्कूलों में करते आए, टीचर हम हमेशा इस तरह लिखवाते थे फिल इन द ब्लैंक्स को, ठीक है। तो मैंने आपको भी इस तरह लिखवा दिया। अच्छा तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज। तो आप जानते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता है कि जब भी आपके पास पॉलिनोमियल होता है और उनकी डिग्री होती है, डिग्री मैंने आपको समझाया था ना पीछे, कि ये मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इसमें जो डिग्री होती है वो कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं आती, नॉन नेगेटिव मतलब नॉन नेगेटिव होती है, यानी नेगेटिव नहीं होती। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव ना होना। तो इसमें पॉलिनोमियल में आपके पास डिग्री यानी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं आती, नॉन नेगेटिव होती है ना। तो नेगेटिव ना आना नॉन नेगेटिव कहलाता है, ठीक है। तो ये लिख देते हैं नॉन नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ गई यानी इनमें से किसी की भी पावर नेगेटिव आ गई, यानी डिग्री नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं रही, या इक्वेशन है तो इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि नॉन पॉलिनोमियल में हमेशा डिग्री जो है वो नॉन नेगेटिव आनी चाहिए, और आएगी भी, ठीक है, अगर आप सॉल्व कराएंगे तो ये हमारा हो गया। दूसरा करते हैं। तो दूसरा तो वो सेम हमारे पास एमसीक्यूज वाला ही आ गया कि इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ सोर्ट। तो ये हमारे पास होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी दे दिया था पीछे ही, ठीक है। ये हमारे लिए थोड़ा सा आना गया था। अच्छा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 9। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर पीछे थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में मुश्किल हो गई होगी तो यहाँ समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। अक्सर देखें ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से 100% करते हैं लेकिन कुछ बात समझ नहीं आती, तो इसका फिर ये है कि आप जो है ना आगे के भी सवाल देख लिया करें, क्या पता वही चीज़ जब आगे दोहराई जाए तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हमारे साथ भी सेम सिचुएशन रहती है समझने में, जब हम खुद भी पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में या कुछ समझ रहे होते हैं, तो कुछ ऐसा होता है जो हमें भी समझ नहीं आता, तो हम दोबारा उस चीज़ को देख लेते हैं या उसी जैसी और चीज़ें करते हैं, तो वो फिर समझ में आ जाती है बात। अच्छा ठीक है, मैंने डिग्री के बारे में आपसे पहले भी बात की थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या थी कि जो सबसे बड़ी पावर हो, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। अच्छा इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, सिर्फ एक्स वेरिएबल है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। तो इसमें हमारे पास डिग्री क्या होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो डिग्री होगी हमारे पास। अब एक्स क्यूब, एक्स की पावर क्यूब, ये तो सबसे बड़ी पावर है, एक्स स्क्वायर से तो बड़ी है, लेकिन यहाँ मसला हो गया, यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो ये तो छोटी हो गई 3, अब 4 है। अब देखते हैं 4 से बड़ी कोई पावर है हमारे पास किसी वेरिएबल की। 3 तो 4 से छोटा होता है, 2 भी छोटा होता है, 1 भी छोटा होता है, और यहाँ तो 9 है, कांस्टेंट है, तो 4 ही हमारे पास सबसे बड़ी पावर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिग्री हो गई, ठीक है। जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वो आपके पास डिग्री होगी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखें यहाँ पर सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 4 है, 3 भी है, 2 भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी है वो 4 है। अब ये 4 वाला फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। अच्छा इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने सॉल्व करना है।
तो देखें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में कहीं भी आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल ना बने तो वो इरेशनल हो जाएगा। अब कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल चला जाता हूँ ताकि जो पीछे बात समझ ना आई हो वो इंशाल्लाह यहाँ समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलें इसे कर लेते हैं, डिटेल में चले जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा देखें, ये तो पॉलिनोमियल है लेकिन ऊपर वाली चीज पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे कि ये जो x है ना, इसकी पावर आ रही है 1/2 और आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1/2 हमारे पास होल नंबर नहीं होता। 1/2 हमारे पास होल नंबर नहीं होता। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ऊपर वाली चीज न्यूमिनेटर नॉन पॉलिनोमियल हो गई। तो जब न्यूमिनेटर हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल हो गया तो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल होने से हमें अब कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो दोनों में से एक भी चीज नॉन पॉलिनोमियल हो जाए तो ये एक्सप्रेशन इरेशनल हो जाती है। तो ऊपर वाली चीज नॉन पॉलिनोमियल हो गई है, नीचे वाले पॉलिनोमियल है, तो ये इरेशनल हो गई। दोनों का पॉलिनोमियल होना जरूरी था रेशनल के लिए। ठीक है, तो ये इरेशनल लिख देता हूं मैं यहाँ, एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इरेशनल लिख रहा हूं। ठीक है, अब 5 आखिरी है। यहां पर आपने जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है। चलें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके पास x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और उसके पास जो है, उसके बाद जो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में लिखा है तो इसको यहाँ बंद कर देते हैं। तो ये पूरा बंद हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलें ये हमें एक्स दिया हुआ है ना, तो हम ए नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, एक्स और ये वाई। ठीक है, और फिर ये चीज़ बच गई तो ये एज इट इज लिख लेते। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, ये चीज़ बंद कर दी। अच्छा अब देखें यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, दोबारा यही फॉर्मूला लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ए बी जो है ना वो स्क्वायर में दिए हुए हैं, यानी एक ए जो है ना वो आपको दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर और बी दिया हुआ है आपको वाई स्क्वायर। अच्छा बच्चे कभी कभार यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो फॉर्मूला बगैर स्क्वायर वाला था, यहाँ स्क्वायर आ रहा है। तो कोई मसला नहीं है, आपने जो है ना ए की जगह स्क्वायर वाली चीज पुट कर देनी है। आपको इसे ए ले लेना है, इसे बी ले लेना है, इसे ए ले लेना है, इसे प्लस बी ले लेना है। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए आना चाहिए था ना, ए की जगह आ गया एक्स स्क्वायर क्योंकि ए एक्स स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, और स्क्वायर कौन सा, ये फॉर्मूले वाला स्क्वायर भी आ गया। ये आ गया वैल्यू के ऊपर जो स्क्वायर था, वेरिएबल के ऊपर जो स्क्वायर था, और ये स्क्वायर फॉर्मूले वाला। अच्छा यहाँ भी सेम हो गया, ये वेरिएबल के ऊपर वाला स्क्वायर आ गया और ये वाला स्क्वायर, तो दोनों सॉल्व हो गए। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 2 × 2 एक्स की पावर 4 और वाई पे भी जो 2 है और बाहर भी 2 है, तो 2 × 2 ये भी 4 हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे इसको डिटेल में समझा दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं एक बार उसको थोड़ा सा और एक छोटी सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन हो गई हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ भी देखिए फॉर्मूला सेम बंद हो रहा था, लेकिन बस ए जो है ना वो एक्स था, एक्स के ऊपर स्क्वायर भी था, तो कोई मसला नहीं है, बस आपने ए की जगह ना एक्स स्क्वायर पुट कर देना है। आप खुद देखेंगे कि फॉर्मूला बंद हो रहा होगा दोबारा। ठीक है, तो ए की जगह मैंने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, यानी ऐसे भी देख सकते हैं आप, ये एक्स था, एक्स पुट किया, स्क्वायर ले लिया। ठीक है, फिर वाई में भी यही किया, फिर दोनों मल्टीप्लाई हो गए, एक्स की पावर 4, ये भी एक्स की पावर 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। आपको उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लें कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं एमएफ इंग्लिश सेंटर के ऑफिशियल ग्रुप में, जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको जो है वो नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे, और आपको जो है वो बुक का पीडीएफ, मैथ फिजिक्स इंग्लिश के लेक्चर, तमाम लेक्चर, और टेस्ट सेशन का लिंक, और टेस्ट सेशन में आप जो है पार्टिसिपेट कर सकेंगे। आपको जो है वो सॉल्व पेपर यानी मॉडल पेपर, गैस पेपर, और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल आएगा वो भी इंशाल्लाह ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। और नोट्स जो है हमारे पास अभी 3 बन गए, 4 बन गए हैं, इंग्लिश और इस्लामियत, फिजिक्स, मैथ, मैथ के नहीं बने अभी। ठीक है, उर्दू के बने, मैथ के नोट्स अभी बने नहीं है। ठीक है, उर्दू, तो हर एक नोट्स की फीस हमने 100 रुपीज़ रखी है। ठीक है, एक नोट्स की फीस हमने 100 रुपीज़ रखी है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नोट्स मिल जाएंगे। और
ईजी पैसा नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसी पर आप फीस भी पे कर सकते हैं, ग्रुप की भी, नोट्स की भी, और इसी नंबर पे कांटेक्ट कर कर आप पीडीएफ में नोट्स ले सकते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।